Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about a very important poem, that is Leisure, written by William Henry Davy, and I will explain each line of the poem. So you should keep in touch with me this lecture so that you can learn the undercurrent meanings of this poem. So firstly, in Urdu I will give you a मेन आइडिया और खुलासा जिसको आप कह सकते हैं, ताकि आपको ना इसकी समझ आ सके। इस नज़म में शायद जो है मौजूदा दौर के इंसान की बेजा मसरूफियत को तनकीद का निशाना बनाता है। आज का इंसान हमतन वक्त परेशानियों और तफक्कुरात में गिरावट हुआ है। इसके पास फितरत के खूबसूरत मज़े लूटने के लिए कोई वक्त नहीं है। वो सायादार दरख्त, सब्ज़ा, ग्रीनरी, रक्स, सूरज का निकलना, सूरज का ग़रूब होना, नदियों नालों का चलना, पानी का उतार चढ़ाव, आसमां के ऊपर जो है खूबसूरत बादलों का मंजर, हसीना का तबस्सुम और मुस्कुराहटें, खूबसूरत लोगों की मुस्कुराहटें, और ये सब कुछ देखने के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका है और अब वो एक मशीन की तरह बन गया है। और इस तरह को मंज़र देखने के लिए वो बिल्कुल उसके अंदर कोई जसारत नहीं है और वो बिल्कुल अब वक्त के हाथों जो है पैसा कमाने और मशीन की तरह काम करने के लिए लग गया है। सो आई विल डिस्कस इन उर्दू द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएट क्रिटिसाइज द मॉडर्न मैन टुडे। Man is leading a busy life. His life is full of worries and fears. He has no leisure to enjoy the beauties of nature. He has no time to sit under the shady tree to see dancing feet and see the starry streams and seas, and as well as the smile of a beautiful dancing girl. So we will discuss about the now each line of the poem in front of you. There is a first line: what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. पोइट ये कहता है कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है जो केयर मीन यहाँ पे परेशानियाँ, जो परेशानियों से भरी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो है वो वक्त नहीं है कि हम एक लम्हे के लिए रुक सकें और ठहर कर नेचर को देख सकें, नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकें। इसलिए जो है हमारी लाइफ जो है परेशानियों से, उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। तो अब हम जो है क्वेश्चन से वो पोएम को शुरू कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इन दीज लैंड द पोएट क्रिटिसाइज द मॉडर्न मैन whose life is full of tension and worries because his life is busy in worldly affair, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है दुनियावी कामों के अंदर जो है वो मसरूफ़ है। He doesn't have time to stand and look at the simple atmosphere of nature. नेचर की जो है सिंपल एटमॉस्फेयर को देखने के लिए मॉडर्न मैन के पास कोई टाइम नहीं है। दैट हु इज़ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज़, हु अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक होगी, हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज़, बट अलास दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ अलास हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ वर्ल्डली अफेयर। उसकी ज़िंदगी जो है दुनियावी काम के लिए भरी हुई है, इसलिए उसकी ज़िंदगी जो है बेचैनियों और परेशानियों से भरी हुई है। अब हम जो है नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप्स एंड काउज। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उसके पास कोई वक्त नहीं है कि वो एक लम्हे के लिए जो है सायादार शाखों के नीचे ठहर सके, जैसा कि जो है जैसा कि गाय और जो भेड़ें होती हैं उनके पास बहुत लंबा टाइम होता है कि वो बहुत से लम्हे के लिए नेचर को ऑब्जर्व कर सकें और इन्जॉय कर सकते हैं। अब मसला ये है कि राइटर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कहता है कि जानवर जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इवन, और वो नेचर को एंजॉय करते हैं, लेकिन अफसोस कि मॉडर्न मैन जो है उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो नेचर को ऑब्जर्व करे। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटीफुल नेचर अराउंड हिम। जो इर्द गिर्द खूबसूरत जो है नेचर उसको वो एंजॉय करे। आल्दो मैन इज़ अ क्राउन क्रिएशन ऑफ गॉड, अलबत्ता जो है इंसान जो है अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। बट ओवर हेयर पोएट क्रिटिसाइज द मॉडर्न मैन दैट ही डज नॉट हैव एनी टाइम टू एंजॉय द सिंपलिसिटी ऑफ द नेचर, कि वो जो है नेचर की जो है सादगी को देखने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। एज काउ एंड शीप एंजॉय द नेचर बाय स्टैंडिंग अंडर द शेडो ऑफ अ ट्री एज लॉन्ग एज दे कैन। जैसा कि जो है गाय और जो है इसके साथ भेड़ें जो हैं उनके पास बहुत सारा टाइम है और वो नेचर को
बहुत ज़्यादा फुली इंजॉय करती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मॉडर्न मैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चीज़ों को एंजॉय कर सके जिस तरह जो है भेड़ें और बकरियां जो है सायादार दरख्त के नीचे खड़े होकर एंजॉय करती हैं। नेक्स्ट लाइन्स हम देखते हैं, तीसरा स्टैंजा, नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास वेयर स्क्वेरल हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। अब जो है अगर हम देखें कि अगर हम जंगल से गुजर रहे हों, वुड्स मीन यहाँ पे क्या फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे जो है बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं और परिंदों के और जानवरों के भी और छोटे छोटे हशरात के भी बड़ी एक्टिंग होती है। तो वहाँ पे छोटे छोटे गिलहरी जो हैं वो अपने जो है नट्स जो है ना, अखरोट के नट्स तोड़ते हैं और जाकर ना घास में छुपाते हैं ताकि सर्दियों के मौसम में जो है उसको खुराक का ज़ख़ीरा करते हैं। तो ये अमल बड़ा दिलकश होता है देखने के लिए। लेकिन अफसोस मॉडर्न मैन जो है उसके पास ये वक्त भी नहीं है कि वो जंगल में से गुजरे और इन तमाम खूबसूरत नज़ारों को और सो अटकेलियों को देख सके। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मॉडर्न मैन इज़ सो बिजी दैट ही हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द नेचर। वो नेचर से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। ही डजेंट हैव टाइम टू पास थ्रू द फॉरेस्ट। वो जंगलों में से गुजरने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वेयर द लिटिल स्क्वेरल हाइड देयर नट शेल इन द ग्रास, जहाँ पे वो क्या अपने नट शेल जो है घास में छुपाते हैं। दिस सीन इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मैन। इंसान के लिए ये सीन बड़ा पुरकशिश है। बट अलास, लेकिन अफसोस, मॉडर्न मैन इज़ सो बिजी इन हिज ऑन परस्यूट। लेकिन अफसोस जो जदीद दौर का इंसान है वो अपनी मसरूफियात में बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ है और उसके पास ये सब कुछ देखने के लिए कोई वक्त उसके पास नहीं है। अब हम देखते हैं कि नो टाइम टू सी एंड ब्रॉड डे लाइट। अब हमारे पास एक और स्टेंजा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है देखने के लिए जो है सूरज की वाज़े रोशनी में जब वो चलते हुए पानी के ऊपर जो है स्ट्रीम के चलते हुए पानी के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट करती है तो वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। जैसा कि सितारे चमकने का, जैसा कि रात के वक्त सितारे चमकते हैं, इसी तरह जो है चलते हुए पानी के ऊपर सूरज की रोशनी के साए से रिफ्लेक्शन से जो मंज़र होता है वो बड़ा दिलकश होता है। लेकिन अफसोस ये है कि मॉडर्न मैन जो है उसके पास कोई टाइम नहीं है देखने के लिए कि वो एक लम्हे के लिए जो है इसको देखे और एंजॉय कर सके। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ब्रॉड डे लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जो वाज़े रोशनी है वो अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। व्हेन द बीम्स ऑफ द सन ब्रॉड डे लाइट रिफ्लेक्ट द रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, जब चलते हुए पानी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करती हैं, इट क्रिएट अ ब्यूटीफुल विस्टा ऑफ शाइनिंग स्टार ऑन द रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, जैसे कि चलते हुए पानी के ऊपर एक खूबसूरत सा जो है नज़ारा क्रिएट करती हैं। एज द स्टार ट्विंकल एट नाइट, जैसा कि रात के वक्त सितारे चमकते हैं। बट अलास, लेकिन अफसोस, मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू लोकेट दिस ब्रॉड डे लाइट एंड विस्टा ऑफ अ शाइनिंग स्टार। इस चमकते हुए जो है मंजर को देखने के लिए, खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है और वो जो है इस नज़ारे को नहीं देख पाता। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नो टाइम टू टर्न इट अ ब्यूटी ग्लेंस। ब्यूटी जो है यहाँ पे जो है पर्सोनीफाई किया गया है कि उसके सामने जो है खूबसूरत दोशीज़ा है उसको देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। और देखें कि वो कैसे जो है उसके पाँव जो है हिल रहे हैं और उसका डांस कितना अलोरिंग है, खूबसूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि मॉडर्न मैन के पास जो है इतना वक्त नहीं है कि वो एक लम्हे के लिए रुके और एक खूबसूरत लड़की को देख सके और इसके साथ साथ उसके नाचते हुए पाँवों को। मॉडर्न मैन इज सो बिजी दैट इन फ्रंट ऑफ हिम अ ब्यूटीफुल डैमसेल डांसेस परफेक्टली। उसके सामने जो है एक खूबसूरत दोशीज़ा जो है शानदार तरीके से डांस कर रही है। हर डांस इज़ वेरी अलोरिंग फॉर एवरीवन। हर एक के लिए उसका डांस जो है वो बड़ा पुरकशिश है, दिल लुभाने वाला है। शी वेव्स हर फीट हेयर एंड देयर टू अट्रैक्ट। वो अपने पाँव इधर उधर जो है लड़ाती है ताकि उसको खूबसूरत लगे, ताकि अट्रैक्ट करे। बट मॉडर्न मैन इज़ बिजी इन हिज ऑन वर्ल्डली परस्यूट। लेकिन जो है जदीद दौर का इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ है। ही हैज़ नो टाइम टू लुक एट द ब्यूटीफुल डांस ऑफ अ गर्ल्स। लेकिन वो खूबसूरत लड़की के डांस को देखने के लिए उसके पास कोई वक्त नहीं है। हेयर द ब्यूटी इज़ पर्सोनीफाइड विद द ब्यूटीफुल गर्ल्स। यहाँ पे वर्ड जो ब्यूटी है उसको पर्सोनीफाई किया गया है किसके साथ, एक खूबसूरत लड़की के साथ। लेकिन जदीद दौर का इंसान के पास इतना वक्त भी नहीं है कोई एक लम्हे के लिए ठहरे और देख सके। नेक्स्ट देखते हैं, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन ब्रेथ दैट स्माइल हर आइज बिगेन। हमारे पास इतना इंतज़ार करने के लिए वक्त नहीं है कि किसी हसीना के लब उस
उस तबस्सुम से खिल उठें जिसका आगाज़ उसकी आंखों से किया था। हमें जो है ये लिखने के लिए, हमें सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो राइटर ये कहता है कि बिजी मैन ऑफ टुडे एवेंचुअली डिस्कवर द स्माइल ऑफ एन आइज, कि एक जो है बिजी मैन जो है आखिरकार जो है वो एक हसीना की मुस्कुराहट हासिल करता है। ही डजंट बॉदर टू वेदर द स्माइल ऑफ ब्यूटी आइज रीचेज हर लिप्स आर नॉट। वो देखता नहीं है कि उसकी जो खूबसूरत मुस्कुराहट है जो आंखों से निकलती है वो उसके लबों पे आती है या नहीं आती। ही हैज़ नो टाइम टू लुक एट द ब्यूटीफुल फेस, उसके पास जो है चेहरा देखने के लिए उसके पास कोई वक्त नहीं है। एंड स्माइल ऑफ अ डैमसेल, और इस खूबसूरत लड़की का जो है चेहरे को देखने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने मसरूफ़ है अपने काम में, और वर्ल्डली अफेयर ऑफ लाइफ में वो बहुत मसरूफ़ है। इसलिए उसकी लाइफ जो है होने या ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जम्प टू द लास्ट वन, दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ द पोएम। आ पुअर लाइफ दिस इफ़, ये ज़िंदगी जो है बड़ी खस्ता है अगर वो ऐसे है। फुल ऑफ केयर, जो कि परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, क्योंकि हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम एक लम्हे के लिए रुक सकें और नेचर को देख सकें और ऑब्जर्व कर सकें। तो ये जो है हमारी ज़िंदगी का यही सबसे बड़ा फैक्ट है। अब हम इसको हम देखते हैं। द पोएट कल्मिनेट्स द पोएम बाय सेइंग दैट, शायर जो है इस पोएम्स को जो है वो अख्ताम करता है ये कहते हुए, द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन इज़ फुल ऑफ टेंशन एंड वरीज। जो मॉडर्न मैन है, जो जदीद दौर का इंसान है, उसकी ज़िंदगी जो है परेशानी और तकालीफ से भरी हुई है। बिकॉज ही डजेंट हैव टाइम टू लुक एंड एन्जॉय द नेचर फॉर द शॉर्ट टाइम, उसको थोड़े से वक्त के लिए भी नेचर को देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि वो देख सके, नेचर को ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ा मसरूफ़ है। नेचर इज़ वेरी फैसिनेटिंग, नेचर जो है बड़े पुरकशिश है, अट्रैक्टिव है, बट ही इज़ बिजी इन हिज वर्ल्डली अफेयर ऑफ लाइफ। लेकिन मॉडर्न मैन जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है इतना ज़्यादा मसरूफ़ है कि उसके पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है कि वो एक लम्हे के लिए देखे और इन्जॉय कर सके। इसलिए इसका जो है जवाब दिया। पहला जो है वो हमारा स्टंजा जो था वो इसका क्वेश्चन से शुरू होता है, और नेक्स्ट जो लास्ट वाला हमारा स्टंजा है वो इसके रीज़न को ज़हन करता है। तो ये आखिरी स्टंजा में यही कहता है कि वाकई जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो परेशानी और टेंशन से इसलिए भरी हुई है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नेचर को मीट कर सकें, नेचर के अंदर रहकर नेचर को ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि मॉडर्निटी जो है वो असल जो है नेचर से जो है दूरी का नाम है। तो जितना ज़्यादा हम मॉडर्न होते जाएंगे उतना ज़्यादा हम नेचर से दूर होते जाएंगे। तो पोएट जो है विलियम हेनरी डेविस वो इस चीज़ पे जोर देता है कि जितना, क्योंकि हम नेचर का एक बहुत बड़ा शाहकार है इंसान, और इस बड़े शाहकार को जो इस नेचर के अंदर एक बहुत बड़ी नेचर की स्कीम के अंदर बहुत बड़ा शाहकार है, अगर ये अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो फिर इसकी वर्थ ख़त्म होती जाएगी। जब इंसान की वर्थ ख़त्म होती जाएगी तो इस नेचर के अंदर जो है इंसान, क्योंकि एक बहुत बड़ा किरदार है, उसकी कदर कीमत भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इंसान को जो है नेचर के अंदर जो है खुद इस नेचर की तकसीम के अंदर रहना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं और जितनी भी तकालीफ हैं वो दूर हो सकें, क्योंकि नेचर ही एक्चुअली आपके गम का मदावा है। एक्चुअली नेचर ही, जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ जुड़े रहेंगे और जितने ज़्यादा नेचुरल होंगे उतना ज़्यादा जो है आप तकालीफ से बचेंगे। तो राइटर जो है आखिरी स्टंजा के अंदर यही कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है इसलिए परेशानियों से भरी हुई है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है नेचर को ऑब्जर्व करने का और देखने का। अब हमारी पोएम ख़त्म हो गई, तो अब हम रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट देखते हैं। इन तमाम लाइन्स का रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट सेम होगा। अब हम देखेंगे रेफरेंस, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लायर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। कोई भी स्टंजा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कंटेक्स्ट जो है कोई भी आपकी लाइन आ जाए तो आप इसी से लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएट क्रिटिसाइजेज द मॉडर्न मैन दैट ही हैज़ नॉट टाइम टू लुक एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। मॉडर्न मैन के पास जो है वो कोई वक्त नहीं है कि खूबसूरत नज़ारों को और नेचर को देख सकें। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ वरीज एंड केयर्स एज ही इज़ बिजी इन हिज वर्ल्डली अफेयर ऑफ लाइफ। जैसा कि वो क्या दुनिया के कामों में मसरूफ़ है, इसलिए उसकी ज़िंदगी जो है तकालीफ से भरी हुई है और परेशानियों से भरी हुई है। ही हैज़ डिसकनेक्टेड विद द नेचर, और वो नेचर के साथ जो है कट ऑफ हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। एंड ही हैज़ मेड हिज लाइफ लाइक अ मशीन, और उसने बजाते खुद अपनी ज़िंदगी को जो है
मशीन की तरह बना दिया है। आप जो है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आपके कमेंट्स का और आपकी आरा का मुझे इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।